हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों हम हैं इस समय जौनपुर और जौनपुर पहुँचे हैं। ये हमारा पुश्तैनी धंधा है और आज हम इस पुश्तैनी धंधे को छोड़कर ये हाथ में माइक क्यों पकड़े हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए मिट्टी का बर्तन कैसे बनता है और पहले कब से ये बन रहा है और आज धीरे धीरे यह सब बर्तन विलुप्त होता जा रहा है। जैसे पहले ठिल्ला, कुंडा, कुंडी और क्या क्या सब बड़े बड़े बर्तन बनते थे, लेकिन उसकी मांग धीरे धीरे खत्म हो गई और ये लोग बनाना भी छोड़ दिए। और यही लोग नहीं, आने वाली पीढ़ी जैसे हम लोग जैसे हैं, इस काम को छोड़कर अब हम लोग नया काम पकड़ लिए हैं, यानी माइक हाथ में पकड़ लिए और बहुत लोग जो उनके अंदर टैलेंट है वो काम करना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, बताइए सबसे पहले आप कब से बर्तन बनाते हैं? अरे छोटा सा रहते हैं तब से। अच्छा, हाँ। मतलब आप कहाँ सिखले रहनी काम के? अपने घर। अच्छा, अपने घर के सिखौलस के ऐसे ही? अपने आप सीखे के डोलावे पहले सीखे जाए। अच्छा, माटी धई के डोलावे, डोल ले ऊपर मुहे तो के समारे के स्तर में होई तो खड़ी होई के स्तर चली ले तब तोरे कान से बनावे शुरू करी है। तो मान ला अगर केहू भी जे वीडियो देखत हो, अगर वो चाक ना ऐसे चाक ले आई, ऐसे माटी बनाई, हम बनावे सीखी, धीरे धीरे बनावे सीख जाई का? हाँ नहीं, हमके तना लगत है। अरे प्रयास करेगा, जैसे पढ़ाई है। हाँ। पढ़त बतावत देखत तब वो प्रयास हो ले तो ना ले। लेकिन हम दावा के साथ कह सकते हैं कि यह एक ऐसी कला है कि अगर आप सीखना चाहेंगे तो जल्दी नहीं सीखेंगे। अब ये जैसे कह रहे हैं कि ना हम सीखे हैं खुद का, तो कारण है ना सीखने का। जैसे में अब ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर देख लीजिए, तो ये छोटे छोटे बच्चे डेली देख रहे हैं इस काम को कि बाबा जी हमारे किस तरह से जो है मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, कैसे चाक को घुमा रहे हैं, कैसे इसको काट के अलग रख रहे हैं, किस तरह मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को कैसे इसको सानते हैं, सान के फिर यहाँ पे लगाते हैं। इनके आगे डेली दिनचर्या है। तो जब ये 18 साल के होंगे तो 18 साल तक इन्होंने सीखा। अब ये सोचिए कि 18 साल तक जो है इन्होंने सीखा। इसके बाद जब प्रयास करेंगे तो 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर में सीख जाएंगे बनाना। तो उसी तरह जो है इन्होंने भी पहले बाप दादा आपके बनाते थे क्या? हाँ। तो क्या क्या उस समय बनता था बर्तन में? उसमें नरिया से लेके थपुआ तक, नादी, ठिल्ला, कुंडा, हौदी, कोही, कोहा, सनाहना, परसुआ और तोहार गगरी, हाड़ी, मेटी, दिया, परई, गोलक, ये सब होता है। तो मतलब पहले बनाते थे सब और आप लोग डेली उस पे लगे रहते थे? हाँ। जैसे आज के डेट में तो हमको लगा था कि जितना लड़का बैठल हुए ज्यादा काम ना करते हुए आपके मिट्टी नहीं। अब पहले तो सब काम करे। जैसे बाबूजी आपके बनावत रहे हैं तो आप का शुरू में सहयोग करता नहीं जा? कुल चीज सहयोग करे, माटी लाना, उसको हटाना, सब कुछ माँ से आवे, माँ से जाए। हाँ। अच्छा, तो अब ये समय ठिल्ला ठिल्ली बनावल जाला कि ना? नहीं, अब ना। पहले बनौले हैं आप ना? पहले खूब बनौले, हौदा बनौले, ठिल्ला बनौले। अच्छा, 50 गगरी गोड़ के तैयार कर जाता। तो कितना का पहले ठिल्ला जाए? एक ठे बड़का ठिल्ला, बड़का ठिल्ला 2.5 किलो के जाए। 2.5 किलो अनाज पर? हाँ। अच्छा, आज के डेट में? आज के डेट में तो 300 की आम बेचले रही है, 300 की हौदी बेचले रही है, 150 की कोही बेचले रही है। देख लीजिए, मतलब इतना कम प्राइस में एक बर्तन बेचते थे लोग, और आज के डेट में भी उसी तरह का प्राइस है। कारण है कि इनकी मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती। एक बर्तन बनाएंगे, एक ठिल्ला बनाएंगे तो कितनी मेहनत है, मिट्टी को लाना, सानना, उसको फिर फेंट के मुलायम बनाना, इसके बाद इस चाक पे रखना, इसको घुमा के उस बर्तन का आधा रूप देना, इसके बाद जो है उसे पीड़ और पीटन के माध्यम से पीट कर अलग करना, फिर धूप में रखना, छांव में रखना, धूप में रखना। मतलब जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है, अगर एक बर्तन को फाइनल करेंगे तो हमें लगता है कि पूरा दिन लग जाएगा।
लेकिन एक बर्तन एक दिन में नहीं होता है कंप्लीट, 3 दिन 4 दिन लगेगा। तो उस तरह से उसका दाम भी नहीं निकल पाता है जितना उस पर मेहनत हो जाता है। तो अगर ये मेहनत का पूरा हिसाब मांगते हैं तो कोई बर्तन लेता नहीं है। कारण है प्लास्टिक का आ गया ज़माना, और प्लास्टिक के आगे इन बर्तनों का उपयोग बिल्कुल कम हो गया है। सबको पसंद है कि नहीं हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं, मिट्टी के बर्तन में चाय पिए, मिट्टी के बर्तन में पानी पिए, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उस मिट्टी के बर्तन से स्वाद मिलता है। लेकिन अगर उन्हीं को कह दिया जाए कि आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए तो वो लेंगे नहीं। वो तो कहते हैं कि अच्छा है सब कुछ, लेकिन उन्हीं के घर अगर ज़रूरत पड़ जाती है शादी विवाह में या किसी भी प्रोग्राम में तो वो प्लास्टिक का यूज करते हैं। और उनके प्लास्टिक का यूज करने से कितना नुकसान होता है वो हम बताते हैं। अगर वो प्लास्टिक का बर्तन यूज करते हैं तो सबसे पहले अगर आप प्लास्टिक का सेवन करते हैं, प्लास्टिक के गिलास में सेवन करते हैं पानी का, तो उससे आपको बीमारियां होती हैं, जो आज के डेट में सभी लोग बीमार हैं। और उस प्लास्टिक के बर्तन यूज करने से इनकी जो रोजी रोटी का जरिया है वो भी कम हो रहा है। अर्थात इनका बर्तन नहीं बिकेगा तो ये जो बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तो इनका भी रोजगार कम होगा और उस प्लास्टिक के सेवन से इनके परिवार का जो है भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो यही तमाम समस्याएं हैं और आज के डेट में धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से यह मिट्टी का काम विलुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे, अगर यही प्रक्रिया रहा प्लास्टिक का इस समाज में उपयोग करने का तरीका, तो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल मिट्टी के बर्तन क्या होता था वो जान नहीं पाएगी। पहले ये ठिल्ला ठिल्ली सब कुछ बनाते थे, तो अब ये देख रहे हैं किस तरह से जो है इस पे मिट्टी रखा गया है, किस तरह से बना रहे हैं। अब यहाँ पे दिया रेडी हो गया, अब इसको धूप पे ले जाएंगे, सुखवाएंगे, इसके बाद यह फाइनल होगा। आप बताओ आपका क्या भूमिका रहा है? मैं वो हौदे कुंडा ठिल्ला नहीं है, नहीं जिसे बर्तन बना लें जब, तो अब तो ये मिट्टी लेके अइना सनना ओके चाक पर उतार देना, हाड़ी ओड़ी काट देना। हाँ, तमन के सिरो है के होख, गहै के होख, टारै के होख, मतलब पूरा परिवार लपट के काम करिए। तब का पूरा परिवार दिन भर में जुझल रहा है। हाँ, जब ले ना बन जाए, जब ले ना कड़ेर हो जाए, तब ले उनके वहाँ टारा वहाँ टारा वहाँ टारा। अच्छा, बाहर जैसे अभी धूप है, बाहर सुखवाते हैं, मौसम खराब हो गया है क्या? घर में धरा, मतलब फिर गीला ही घर में रखना पड़ता है। हाँ, जब गीला कोनो मौसम खराब हो गया घर में धादा, और जब घाम करे मतलब कि बहरे धादा। मतलब कि एक बर्तन को सुखवाने के लिए अगर बरसात में बना रहे हैं तो 10 बेर जो है अंदर रखते हैं, बाहर लाते हैं। यानी कि अगर पलदारी भी जोड़ेंगे तो उस मिट्टी के बर्तन की पलदारी का भी रेट नहीं मिल पाता है। पहले भैया बर्तन गढ़ाए लगा, अगर रात में आंधी पानी आ जाए तो रात भर सुतता ना को है, तो उठा के बहरे रहा तो उठा के घर में धरा, फिर बिहान बेले बहरे, फिर घाम भर बिहान बहरी आवा, जिंदगी नरक हो जाए। अच्छा, आपके जो लड़के लोग हैं वो अब इस काम को कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। वो हमारे गुड्डू तन मैंने दिया से गढ़ लेना, प्रसाद दिया होगा, मतलब गढ़ लेने करत ना हुआ। नहीं, अभी क्या रोजगार कर रहे हैं इस समय? अब ये समय तो लोग कंपनी में करत हुआ, वो अपन देख कारीगर। लीजिए, मतलब जैसे हम माइक पकड़ लिए, हमारा भी पुश्तैनी धंधा है, हम भी माइक पकड़ लिए हैं और इनके भी जो बच्चे हैं वो लोग भी जो है बाहर कंपनियों में काम कर रहे हैं। कारण है कि ये जो है अब धीरे धीरे उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। और जो अभी इस गाँव में कितने कुम्हार हैं लोग लगभग? अरे हमारे घर 50 घर यहाँ हुआ। अच्छा, पहले कितने घर लगभग बनाते थे पहले? अरे पहले 10-12 घर का घर गढ़ है सब। अच्छा, 50 घर में 40 घर तो लगभग पहले बनाते रहे। सब गढ़ है। आज की डेट में कितने? वही का रोजी रोटी रहना के बाद खाए के ना मिल रहा है। और आज कितने लोग बना रहे हैं? आप तब जानते है जिन हो कौन कहता के कौन कहता, दू घर ऐसे हमारे घर थे और हमारे देवर होगा। धन्यवाद। मतलब आज के डेट में 2 लोग बना रहे हैं। हाँ, और हमको लग रहा है कि 2-4 साल 5 साल बाद वो भी काम हाँ, वो 2-4 कहता 2 जने छोड़ देना, अब वो 2 जने 3 जने है हम कहत, वो नेटी फरका ढकनी, वो ब्याह शादी ऐसे तैसे रहा करा, ये काम जहाँ मूल का लग जाता वह काम होता। बड़ी मेहनत बा। हाँ। तो दोस्तों देख लीजिए, मतलब पुश्तैनी धंधा हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कारण है कि जो पहले के बुजुर्ग थे बस वही बना रहे हैं। और आज के डेट में गांव में अगर घूमेंगे तो कहीं भी आप चले जाएंगे तो पता करेंगे तो पहले जो है घर घर बनता था, लेकिन आज के डेट में जितने लोग पुरानिया लोग हैं, जैसे इनकी उम्र के लगभग होंगे जो लोग, वही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो अब हम लोग के जैसे हैं और हमारी पीढ़ी, तो हमें लग रहा है कि पता भी नहीं होगा कि पहले मिट्टी का बर्तन होता भी था। ऐसा मतलब विलुप्त हो रहा है प्लास्टिक के आगे। तो यही है सब। और सब लोग अब जो है कंपनियों में काम ढूंढ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। इसके वजह से
कुछ पुश्तैनी धंधा है कुछ लोगों का, जैसे में लोहार हो गए लोग, तो उनका पुश्तैनी धंधा और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि इतना फैंसी आइटम आ गया, दरवाजा, खिड़कियां और बेड, क्या क्या कि उनका जो रोजगार था वो परिवर्तन हो गया, तो उनका तो काम बढ़ गया, लेकिन ये जो रोजगार है ये खत्म हो गया। तो बहुत काफ़ी दिक्कत है। और सरकारी सुविधा तो कुम्हार के लिए कुछ है ही नहीं, बस एक ही है, चाक दे दो इनको, और चाक के साथ साथ बस चाक ही दे देते हैं। हाँ, लालगंज में हम गए तो मोटर दे ले हम सरकारी, चाक दे ले हम बस। हाँ, अपने ननद किन गए परमिया अथवा देखौले हुए आई भी का ना हो पढ़े न लोग हो अखबारवा का बोलाला पेपर पेपर हाँ। यहू में देले हुआ परिया सुन ले रही पढ़ा। मतलब कुम्हार को सरकारी सहायता में केवल चाक और मोटर दे दिया गया, और एक चीज और दे दिया गया है, हर गांव में कुम्हार को मिट्टी के लिए मिट्टी की भूमि दे दी गई है, लेकिन उस मिट्टी की भूमि को दबंगों ने कब्जा कर लिया। इस पे किसी सरकार का, किसी डीएम का, किसी अधिकारी का जो है कोई देख रेख नहीं है। कुम्हार चाह के भी जो है वहां से मिट्टी नहीं ला पाता है, और कहीं कहीं ऐसी भूमि मिली है जहां मिट्टी बर्तन बनाने लायक ही नहीं है। अरे आप लोग जब मिट्टी दे रहे हैं तो एक बार कुम्हार से पूछ लीजिए कि कौन सी भूमि चाहिए उनको, किस मिट्टी से जो है बर्तन बनेगा। ऊसर दे देंगे, जहां कंकड़ रहेगा वो मिट्टी की जमीन दे देंगे, उसमें से बर्तन बनेगा। बहुत मुलायम मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन ये लोग देखते नहीं है। बस मिट्टी की भूमि 10 बिस्सा, 2 बिस्सा, 1 बिस्सा अलॉट हो गया कि इस गांव के लिए यह जो है मिट्टी की भूमि है, कुम्हार भूमि है, लेकिन वो भूमि किसी काम की नहीं है। जब वो कुम्हार के लिए किसी काम की नहीं है तो वहां से मिट्टी लाते नहीं है, और वहां पे जो है दबंगों ने कब्जा करके अपना खेती करते हैं। और कुम्हार जो है दर दर कहीं से यहाँ वहाँ खोज के भटकते हुए मिट्टी खन के लाते हैं, और उसी से जो है बर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसी तमाम असुविधाएं हैं कुम्हार के लिए, हम आगे आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।